संजीव जी। अमृत, मध्य प्रदेश में जो आंकड़े अभी एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं, तो आम जनता के बीच में लगभग मन स्थिति इस तरीके की बनी थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना पिछला जो रिकॉर्ड है वो संभवतः दोहराएगी। बस इसी बात पे लगातार चर्चाएं चल रही थी कि 27 होंगी कि 29 होंगी कि 28 होंगी कि 29 होंगी। मतलब ये कहीं पे ये स्थिति नहीं बन रही थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी या नहीं करेगी। जो एकमात्र सीट है छिंदवाड़ा की, जिसे कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ लड़ रहे हैं, उसी पे लोग चर्चा करते थे कि यार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब छिंदवाड़ा की सीट अपने कब्जे में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बहुत सारी सीटें हैं जिन पे तो चुनाव ऐसा लग रहा था कि हो ही नहीं रहा है, जिसमें चाहे वो खजुराहो की सीट हो, चाहे इंदौर की सीट हो। इसी तरह से मैं जबलपुर की सीट की भी बात कर रहा हूँ कि जबलपुर में जो चुनाव हुआ वो लगभग एक तरफा पहले दिख रहा था। कांग्रेस को अपने कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को ढूंढने में इतना समय लगा दिया कि अंतिम दिनों में उनको अपना दिनेश यादव कैंडिडेट मिला। और फिर ये चर्चा चल पड़ी कि दिनेश यादव तो ये कह रहे हैं कि यदि चुनाव लड़ने के लिए मुझे पार्टी फंड देगी तब हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह से जब जनता के बीच में ये सब बातें जाती रहती हैं तो कहीं ना कहीं वोटर के मन पे ये इम्पैक्ट आता है। फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों ने ज्वाइन की। मैं मानता हूं कि उसके ज्वाइन करने से बहुत ज़्यादा फर्क वोटर पे या सीटों पे नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुविधा वाला वोटर होता है वो इस बात पे होता है कि अरे इतने लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ये पार्टी जीतने वाली है। तो जो दुविधा वाला वोटर है वो अपना वोट, अपना मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलने लगता है। तो अमृत, सबसे बड़ी बात ये हुई कि मध्य प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से या बहुत मेहनत से चुनाव नहीं लड़ा। आप देखिए, बहुत राहुल गांधी ने दौरे नहीं किए, प्रियंका गांधी ने दौरे नहीं किए, मतलब ऐसा लगा नहीं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रायोरिटी में है। जबकि यहाँ 29 सीटें हैं और एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के शासन के पहले कांग्रेस का एक छत्र साम्राज्य था। आज की डेट में भी कुछ नहीं होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शासन पिछले 20 वर्षों से जो चल ही रहा है। फिर भी आप देखिए कि कांग्रेस का कमिटेड वोटर जो है, कमिटेड कार्यकर्ता है, वो अभी भी लगा हुआ है। जब दिनेश यादव का चुनाव शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने फिर से वापस आना शुरू किया और चुनाव में थोड़ी सी दम नजर आने लगी। अमृत जी बिल्कुल। संजीव जी, हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, वानी अहलुवालिया बीजेपी से और तनुज दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही रोशनी यादव जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वानी जी, एक अहम सवाल, 400 पार का नारा था, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी उम्मीद तो 400 पार की थी, क्या कहेंगे? 400 पार का नारा सबसे पहले, उसके पहले भी मेरे जो साथीगण हैं इस डिबेट में, सबको नमस्कार करती हूँ और आपके चैनल के दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ और देश की जनता का साधुवाद देती हूँ कि मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखने की जो इच्छा है और जो वोटिंग प्रक्रिया रही है, फिर एक बार ये चीज साबित हो रही है कि देश मोदीमय है। और निश्चित रूप से 400 पार का जो नारा है, खरे उतरेंगे हम उस पे। जो हमारी सीटों का रुझान है, जो एग्जिट पोल्स में आ रहा है, 4 तारीख को ये सारे रुझान सुचारू रूप से आपके सामने होंगे और जो हमने ऐलान किया था और जो हम शुरू से बोलते आए हैं वो बिल्कुल सच साबित होगा। ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास। अभी वानी जी हमारे साथ रोशनी जी कांग्रेस की तरफ से हैं, वो थोड़ा इन एग्जिट पोल्स पर रोशनी डालेंगी। रोशनी जी, आपके लिहाज से तो अभी कार्यकर्ता यही पूछ रहे होंगे कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो आपको लगता है कि अभी कुछ और भी देखना बाकी है या इसको आप मान रहे हैं? अभी देखिए, बिल्कुल देखना बाकी है। मैं आशिफ जी और आपको सभी को नमस्कार करती हूँ, मेरे सभी साथियों को भी। देखिए, इस देश ने और मध्य प्रदेश ने आज सबने देखा है कि महंगाई, बेरोजगारी, और मध्य प्रदेश को तो आप बखूबी अभी जान रहे हैं कि महिला अत्याचार में सबसे आगे, दलित अत्याचार में आगे,
बाल उत्पीड़न में सबसे आगे। तो इन मुद्दों पर जो चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ा गया है, और मुझे लग रहा है 4 जून को बहुत स्पष्ट मत आएगा। कांग्रेस में हमने बहुत अच्छा नहीं, लेकिन कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी के साथ कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। एक संघर्ष के पाथ को हमने पूरी ऑनेस्टी के साथ यहाँ चुनाव लड़ा है। और आप देखिएगा कि 5 से 10 सीटों की हमने बात करी है, और आज भी हम 5 से 10 सीटों पे बराबर फाइट देने की बात कर रहे हैं। अच्छा रोशनी जी, कमाल की बात यह है कि आपसे पहले केदार सिरोही जी जुड़े हुए थे, और केदार सिरोही जी कह रहे थे कि 10 से 15 सीटें आ रही हैं। अब आप कह रहे हैं 5 से 10 सीटें आ रही हैं। मुझे शक इस बात का है कि अगर 2 घंटे और डिबेट करते हैं, बराबर फाइट चल रही है। और अच्छा। आपको मैं याद दिला दूं, छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट थी जी। जिसपे गृह मंत्री से लेके सारे लोगों ने जो है डेरा डाला हुआ था वहां पर, और उसके बावजूद भी छिंदवाड़ा एक सबसे बड़ा साम्राज्य, और ये वहां पे फतेह फैरानी की बात कर रहे थे। तो आज आप देखिएगा छिंदवाड़ा हम बिल्कुल जीत करके आएंगे। जो इन्होंने चुनौती और बिल्कुल नाक की बात बनाई हुई थी प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, तो आपने देखा है कि जहां इनकी जीत होते नजर नहीं आ रही है, वहां मोदी जी का चेहरा नहीं आता है सामने। मोदी जी चुनाव लड़ने, मोदी जी स्टार प्रचारक के रूप में नहीं जाते। और मेरा सीधा सवाल, ये जो बार बार 400 पार की बात करें, आप पूरे साउथ इंडिया को देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में मैं मानती हूं कि उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, यहाँ बीजेपी पहले से भी बहुत मजबूत रही है। मध्य प्रदेश में तो 20 साल से ये राज कर रहे हैं। लेकिन आज जहां हम पश्चिम बंगाल की, मुंबई में आप देख लें कि शिवसेना के साथ इन्होंने गठबंधन में 23 सीटें जीती थी, और आज वहां पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिहार में हम अच्छा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुझे लग रहा है 23 से 30 सीटों पर हम जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 10 से 15, 10 पे तो बराबर नेक टू नेक फाइट में है, और ठीक है, हम अब जीत थोड़ा रहे सा हैं। बढ़ा है। मैं तनुज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रोशनी जी, ये ठीक नहीं है। अभी पीछे शायद गुड्डू पिंकी कुछ कहना चाह रहे थे, आपने चुप करा दिया। नेताओं को, जनता को चुप नहीं कराना चाहिए। अगर वो आना चाहते हैं तो दिखा दीजिए, हम भी देख लेंगे, हेलो बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बेटा था उसके हाँ कोई पास। बात नहीं, मैंने इसीलिए कहा, कोई दिक्कत नहीं। नेताओं को चुप नहीं कराना चाहिए, जनता तो हमेशा से मुखर रहे तो बेहतर है। मैं तनुज जी आपके पास आ रहा हूं, और तनुज जी मेरा आपसे एक सवाल। तनुज जी, 10 से 15 सीटों का कांग्रेस का दावा मध्य प्रदेश में, तमाम बेरोजगारी, ये मुद्दे वो मुद्दे, महंगाई, इधर उधर सब बातें हैं, लेकिन क्या उन मुद्दों को रिफ्लेक्ट कांग्रेस नहीं कर पाई आंकड़ों में? हालांकि हम बार बार कह रहे हैं और हर बार कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस जो है अपने मतों को बराबरी से आखिरी थी, सोच रही थी कि कांग्रेस की जो है सरकार इन इलेक्शंस में बनने की विधानसभा में एक उम्मीद जता रही थी। तो देखिए, कांग्रेस उसी तरीके से इस बार भी जो 10 से 15 सीटें अनुमानित कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि वो अनुमानता मध्य प्रदेश में गुम हो चुकी है। इस विधानसभा चुनाव में काफी हद तक बहुमत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, और ये बहुमत ही बताता है कि मध्य प्रदेश की जनता या मध्य प्रदेश की जनता का जो रुझान है वो विशेष रूप से किस दल की तरफ है और किस और इशारा करता है। निश्चित रूप से जहां कहीं पे भी विधानसभा के चुनाव में पार्टियों ने जो परफॉर्मेंस दिए हैं, उनका बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हमने देखा है कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर पड़ना है, क्योंकि अभी बहुत कम अंतराल में 6 राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं। उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों राज्य के अलावा हमने देखा कि जो कर्नाटका और तेलंगाना में भी चुनाव। दीक्षित जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। एग्जिट पोल आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, जरा एक बार सुनते हैं। मध्य प्रदेश और पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं, खासकर आभार भी मानता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जैसा कि हमारा अभियान चला था, फिर एक बार मोदी सरकार, और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो रुझान अपने आप में अत्यंत आनंददायी भी हैं, और वैसे तो पूर्व प्रतीक्षित है। यद्यपि हम सब जानते हैं कि एक बार रिजल्ट आने के बाद इसका जो आनंद आता है वो अलग बात रहती है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, रुझान आए हैं, और रुझान में जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट, इसके साथ साथ हमारी अपनी देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर देशवासियों का, प्रदेशवासियों का आभार भी मानता और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रेम बना रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर देश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई।